डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनिंद्र और स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट जो 15 है ना, ये आपको अंत तक देखना है क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं। सो अ डे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ योर एग्जाम एज पर रिक्वेस्ट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रैक्टिस सेट 15 लेकर के आया हूं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। 1 देखते हैं। सी वॉज इन्वॉल्व्ड, खाली स्थान अ क्राइम, तो यहां पर आपको इन्वॉल्व्ड के साथ इन लगाना है। सी वॉज इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम, वो एक अपराध में लिप्त थी, है ना। अगला देखिए, इट इज नीडलेस, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है। टू लैमेंट, लैमेंट मतलब बिलाप करना, रोना। इट इज नीडलेस टू लैमेंट फॉर द डेड, है ना, मतलब कि मृत व्यक्ति के लिए रोना या बिलाप करना आवश्यक नहीं है, नीडलेस है ना। आगे देखते हैं। 3 क्वेश्चन है। इफ यू कम हियर, अगर आप यहां पर आते हो, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां पर देखिए देन और देन में 2 स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा मिस्टेक नहीं समझते हैं। जैसे टीएच के साथ एक ई एन आता है ना, तो देन मतलब तब होता है, और जब ए एन आता है ना तो यहां पर तो इसका मतलब होता है कि कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है ना। तो जैसे कि ही इज टॉलर देन हिम, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि देन इस्तेमाल तब होता है जब 2 लोगों में कंपैरिजन करते हैं, ये ए वाला है ना, और ईएन का मतलब तब के अर्थ में यूज होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे देन लगाना है, THEN, देन मतलब तब के सेंस में, और देन का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री मतलब 2 लोगों की तुलना करते समय यूज करना है। टॉलर देन, स्मार्टर देन, है ना, ये सारी चीजें। देखिए 4 क्वेश्चन है। इट वॉज सच अ कोल्ड आउटसाइड, मतलब ये बाहर इतनी ठंडक थी। आई स्टॉप्ड राइडिंग, मतलब मैं बाइक या जो मैं सवारी कर रहा था, मैं जो चला रहा था गाड़ी, तो उसको मैंने रोक दिया। तो इट वॉज सच अ कोल्ड आउटसाइड डैट, है ना, यहाँ पे डैट लेके आइएगा, डैट आई स्टॉप्ड राइडिंग। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन 5 लेकर के। यहाँ पर है ना, प्लीज अटेंड द क्लास इन टाइम। देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन टैग है फ्रेमिंग क्वेश्चन चैप्टर से। तो मैंने बताया था कि इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सब्जेक्ट हमें लाना होता है। तो यहाँ पे तो देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेश सूचक शब्द है ना। तो आदेश सूचक जैसे वाक्यों में हमें करना क्या होता है कि यू छिपा रहता है, तो यू के अकॉर्डिंग आपको डोंट यू लाना है ना। और ये प्रेजेंट टेंस में पूरा वाक्य है ना। आगे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है तो आगे दिया गया है कि खाली स्थान आर यू इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड। ओके, है ना, यहाँ पे होना चाहिए वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, है ना, आप क्यों रुचि नहीं लेते हैं इसमें, या आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। 2 डजन पेंसिल्स, मतलब 2 दर्जन, डजन मतलब 12 के सेंस में जो होता है ना यूज डजन, तो डजन के लिए 2 डजन पेंसिल्स आर हियर, है ना, यहाँ पे आर लगाइएगा क्योंकि प्लूरल सेंस में ये जो सब्जेक्ट है ना ये प्लूरल में जा रहा है। सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर में है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में आएगा। आगे देखिए, आइडेंटिफाई टेंस इन अ सेंटेंस, इस सेंटेंस में टेंस को पहचानना है। मैं आपको बता दूं कि विल भी जहां लगा होता है और वर्ब की आईएनसी फॉर्म आती है, तो आपको पहले से पता होगा टेंस का पूरा ये स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे। तो वहां पर विल बी प्लस वर्ब की आईएनसी फॉर्म फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आता है। ये आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया था टेंस का, एक बार जरूर देख लीजिएगा। टेंस वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने जो बनाया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी है। 9 देखिए, दिस कॉफी, देखिए दिस कॉफी टेस्ट, टेस्टिंग इज टेस्टिंग, टेस्ट कौन सा होना चाहिए, टेस्ट बेटर, है ना। बिटर, बिटर मतलब कि कड़वा होना, मतलब ये मैं इसका टेस्ट है, इसका स्वाद है, तो टेस्ट यूज करिएगा, एस लगाइएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है ना। तो यहाँ पे देखिए फिर पैसेज को रीड करिएगा। हम अपने पेरेंट्स के प्रति कृतज्ञता की बात करने जा रहे हैं। बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। जैसे आजकल ना इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन गूगल एरा में ना लोग पेरेंट्स को भी निग्लेक्ट कर देते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को। कहा जाता है ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, आज स्पेशल दिन है शिक्षक दिवस का, तो मैं आपके लिए इसीलिए पेरेंट्स वाला लेके आया हूँ। काके लागू पाए, कुछ ऐसा है ना। तो कहीं ना कहीं से पेरेंट्स, माता पिता और गुरु का स्थान बहुत ही महिमामयी होता है किसी के लिए। तो पेरेंट्स के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए हमें, इवन टीचर्स के लिए, है ना, जो आपको ज्ञान देते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी बातें की गई हैं पेरेंट्स के बारे में देखना कि कैसे उन लोगों ने आपके ऊपर अपनी दया मतलब दिखाई, कैसे जब आप मतलब स्मॉल थे, जैसे व्हेन यू आर यू नो अ स्मॉल किड, तो अभी क्या है कि कैसे दे टुक केयर ऑफ यू, कैसे आपका ध्यान दिए, है ना।
आपको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। डिड दे forsake you, क्या उन्होंने आपको त्याग दिया, छोड़ दिया? नहीं। दे वर राइट देयर टू हेल्प यू आउट, हमेशा वो लोग आपकी मदद करते रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ग्रो अप हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स के इंपॉर्टेंस को आप लोग करते हैं इग्नोर। तो इन सारी चीजों को हमेशा देखिए, इसी को इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए जो पूरा पैसेज है इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। कुछ वर्ड्स हैं आए हैं एंटोनिम सिनोनिम की, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। गिव वन वर्ड फॉर एन इमेजिनरी क्रीचर, एक ऐसा कोई काल्पनिक कोई प्राणी होना डेट इज वेरी लार्ज, जो बहुत ही बड़ा हो, अगली एंड फ्राइटेनिंग मतलब भद्दा सा हो और डराऊ हो, मतलब डरावना हो, है ना, तो उसे हम बोलते हैं मॉन्स्टर। क्या? मॉन्स्टर, इसे हम यूज करेंगे, है ना। अगला वर्ड देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द सेम एज forsake। forsake मतलब मैंने छोड़ना, त्यागना बताया ना, तो उसका सिमिलर मीनिंग क्या है, सेम मीनिंग है इसमें कौन सा? तो इसके लिए रिनाउंस वर्ड यूज होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं 12 नंबर। गिव द सिनोनिम ऑफ कॉन्फेस। कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना होता है, अपने अपराध वगैरह को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार करना, है ना। ये मतलब क्रिश्चियन में कम्युनिटी में, चर्च वगैरह में देखना, जो लोग गलतियां करते हैं ना, वो जाकर के कॉन्फेस करते हैं, मतलब जो व्हाट दे डिड इन द पास्ट, जो भी व्हाट एवर रॉन्ग दे हैव डन, उसको आते हैं, उसको कॉन्फेस करते हैं। कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना, यानी कि एक्सेप्ट वर्ड यूज होता है। आगे आते हैं 13, चूज द एंटोनिम ऑफ द बर्डन। बर्डन मतलब आप जानते हैं बोझ होता है, तो इसके लिए आपके लिए आसान उल्टा वर्ड ढूंढना है, ईज होगा, है ना। गिव द सिमिलर मीनिंग फॉर द वर्ड कंसेंट। कंसेंट मतलब स्वीकृति, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, तो इसके लिए आपको वर्ड लाना है एग्रीमेंट। ओके, आगे आते हैं 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द वर्ड थैंकफुल। थैंकफुल में आपको प्रीफिक्स जोड़ना है, तो अनथैंकफुल होना चाहिए, अनथैंकफुल, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। सफिक्स NES डिनोट्स, NESS अगर किसी वर्ड में जुड़ जाता है ना, तो क्या डिनोट करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी एंड स्टेट ये डिनोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। मतलब किसी भी कौन सा लेटर यूज किया जाता है जो सामानों और सेवाओं को बेचने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो है सेल्स लेटर, है ना, आपको ध्यान देना है। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन टू रिप्लाई एंड सॉल्व अ कंप्लेंट। जब भी कोई कंप्लेन आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा लेटर लिखता है जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट लेटर। मैंने कई बार बताया है आपको। क्वेश्चन वैसे ही घुमा फिरा करके दिया जाता है, कभी ये क्वेश्चन में आ जाएगा, कभी एडजस्टमेंट लेटर क्वेश्चन में आ जाएगा और आंसर क्वेश्चन में आ जाएगा, ऐसे कुछ इधर उधर करके दे दिया जाता है। 19 देखिए, व्हाट रेफर्स टू द एक्टिविटीज। क्या मतलब उन गतिविधियों की तरफ मतलब निर्देशित करता है, आदेश करता है, कहीं ना कहीं से इशारा करता है। एंड टॉपिक्स, उन बिंदुओं की तरफ दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, जिसके बारे में बात किया जाना है और परफॉर्म्ड या किया जाना है एट अ पर्टिकुलर टाइम और थिंग्स टू अचीव ड्यूरिंग अ मीटिंग। तो इसके लिए आपको सुटेबल वर्ड एजेंडा यूज करना है। मतलब इट इज अ लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड टॉपिक्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड एंड परफॉर्म्ड, राइट। आगे आते हैं 20 देखते हैं। एन असेंबली ऑफ 2 और मोर पर्संस, मतलब कि असेंबली मतलब कि मतलब इकट्ठा होना, असेंबली बोला जाता है कि दो से अधिक लोगों का इकट्ठा होना। फॉर ट्रांसैक्शन मतलब लेन देन के लिए। ऑफ सम अनलॉफुल बिजनेस ऑफ ह्यूमन कंसर्न, मतलब इंसानों का जो मतलब डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बिजनेस रिलेटेड है, जिसके बारे में बातचीत करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मीटिंग कहते हैं। मैंने कई बार बताया है। 21 देखिए कि खाली स्थान है इज एन ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट सर्व्स अ बिजनेस पर्पस। मतलब कि क्या होता है ऑर्डरली और ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन सा हो सकता है भाई? इसमें से आउट ऑफ 2 ऑप्शंस आपको रिपोर्ट ऑप्शन सही है, इसको सही करना होगा। रिपोर्ट एक ऑर्डरली और ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन होता है जो फैक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, मतलब इट इज जनरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, है ना, फैक्ट्स पे। पिछले वीडियो मैंने बताया था। अभी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग में भी पर्पस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। राइटिंग रिपोर्ट का एक पर्पस हो सकता है ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां पर जो दिखाया गया है ना कि टू रिकॉर्ड रिसर्च फाइंडिंग्स, इसके लिए भी यूज होता है। टू रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट, रिकॉर्ड मतलब उसका मतलब ब्यौरा तैयार करके ब्यौरा को रखना, है ना। तो टू रिकॉर्ड इवेंट्स, बिल्कुल, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसके लिए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 23 मेमोज से क्वेश्चन है। मेमोज आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स। मैंने कई बार बताया वीडियो मेमोज का डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए,
कम्युनिकेशन स्किल 2 प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है उस टॉपिक को थंबनेल से वीडियो से देख करके जरूर समझ लीजिएगा। मैंने 2 वीडियो बनाया, एक कॉन्सेप्ट वीडियो और एक एमसीक्यू वीडियो। तो पहले कॉन्सेप्ट देखिए तब एमसीक्यू करिए। अभी देखिए मुझे किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके किया था कि सर रिपोर्ट्स में तो हम सैल्यूटेशन नहीं लिख सकते हैं। नहीं, जब लेटर फॉर्म में रिपोर्ट्स होगा तो फिर वहां पे तो लेटर की चीजों को आप अप्लाई करोगे ना वहां पे, तो ऐसा हो सकता है। आगे देखिए 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ सर्कुलर। सर्कुलर के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इट इज क्वाइट इनएक्सपेंसिव होता ही है, मतलब सस्ता होता है। इनएक्सपेंसिव मतलब जो महंगा ना हो। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, बात वही है, कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज टाइम सेविंग मेथड, ये समय बचाता है, बिल्कुल ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसके लिए ऑप्शन आप ऑल ऑफ द एबव लेके आइएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कुछ ऑप्शन को चुनिए जो सही ऑप्शन है। विच इज इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा यूज किया जाता है, और द अथॉरिटी या किसी अधिकारी के द्वारा, और द सीनियर एम्प्लॉयज या मतलब उच्च वर्ग के कर्मचारियों द्वारा। तो कहीं ना कहीं से ऑफिस ऑर्डर की तरफ इशारा हो रहा है, तो आप ध्यान दिया करिए। आपके सिलेबस की बातें ही हैं, 4-6 टॉपिक है, अगर उसमें भी आप कंफ्यूज हैं, ऑफिस ऑर्डर की बात की गई है, अब सिलेबस में ऑफिस ऑर्डर है तो इससे भी कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, अल्टरनेटिव ऑप्शंस पे मत जाया करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बने रहिए मेरे साथ। एज पर कमिटमेंट मैं आपको वीडियो कम्युनिकेशन स्किल 2 के एग्जाम के एक दिन पहले तक लाता रहूंगा। यू ऑल हैव माय ब्लेसिंग्स ऑन दिस पर्टिकुलर एंड ऑस्पिशियस डे, टीचर डे, है ना। मैं विश यू ऑल अ हैप्पी टीचर डे, और यू ऑल हैव माय ब्लेसिंग्स टू सक्सीड इन लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।